रहा है भाई सबको? स्क्रीन शो हो रही है? यस सर। नेक्स्ट है आपका मेट्रोपॉलिटन अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है, ये सब इसका जनरल इंट्रोडक्शन है। फिलहाल इसकी जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे 8th एडिशन की मिली है। ठीक है, तो इसका ही लिखाना आप लोग। मेट्रोपॉलिटन 8 या मेट 8 भी कहा जाता है इसे। किंडरगार्टन केजी क्लास से लेके और 12th क्लास तक के बच्चों के ऊपर इस टेस्ट को आप परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है भाई? ओके सर। लास्ट जो इसकी अपडेट हुआ था सन 2000 में हुआ था, और मेनली 8 जो है, मतलब 8 कह रहा हूँ, मेट्रोपॉलिटन 8 जो है कवर करता है, मतलब करता है जो है इंक्लूड करता है कौन कौन से एरियाज, लैंग्वेज आर्ट्स, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, स्पेलिंग और रीडिंग वगैरह। ठीक है, यस। हार्कोर्ट एजुकेशनल मेजरमेंट डेवलप किया जाता है इस टेस्ट को। आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और आपकी फाउंडेशन स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? ये वैल्यूएट करता है, ये टेस्ट है, करता है, ये असेस करता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है भाई? सर क्या? क्रिटिकल, ये टेस्ट 2 चीजों को असेस करता है। केजी से लेके 12वीं क्लास तक के बच्चों पे एडमिनिस्टर होता है। क्या अलग अलग लेवल है इस टेस्ट की, और ये टेस्ट 2 चीजों को असेस करता है बच्चों की। एक तो आप कह सकते हो क्रिटिकल थिंकिंग और एक फाउंडेशन स्किल्स को। क्या चीजें होती हैं ये? सर क्रिटिकल थिंकिंग तो मतलब रैशनली किसी चीज को एनालाइज करें, उसकी रीजनिंग वगैरह एबिलिटी कितनी है, वो चीजें होती है सर इसमें। ठीक है भाई, सही बात है। क्रिटिकली इवैल्यूएट मतलब एक तरीके से रेशनल, इरेशनल या लॉजिकल आर्गुमेंट्स देके, लॉजिकली आप कितना सोच सकते हो बारे में ना। फाउंडेशन स्किल्स, हाँ भाई, फाउंडेशन का मतलब क्या होता है? नींव। फाउंडेशन का मतलब तो मतलब आप कुछ भी सीख रहे हो, तो फाउंडेशन मतलब किसी भी चीज को, मतलब जैसे नींव नहीं बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, नींव जो जड़ होती है उसे कहते हैं। फाउंडेशन स्किल्स मतलब वो स्किल्स मेनली जो स्किल्स आपको कोई भी काम को कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, आपको एजुकेशन आपकी हेल्प कर रही है कोई भी स्किल, तो वो आपकी फाउंडेशन स्किल है। कोई आपको काम दिया गया है, उसको जो आपको अगर कंप्लीट कर रही है तो वो आपकी फाउंडेशन स्किल है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होती है, जर्नल होती है। समझे नहीं भाई? यस सर। और अगर आप पढ़ो गूगल वगैरह पे पढ़ो तो इसमें मेनली फाउंडेशन के अंदर 3 स्किल्स की बात कर रखी है। लैंग्वेज की, लिटरेसी की, कोई आप कितने लैंग्वेज में एफिशिएंट हो, और साथ में न्यूमेरेसी मतलब न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स आप कितने अच्छे हो। ठीक है भाई, लैंग्वेज, लिटरेसी और न्यूमेरेसी की ये बात करती है। अगर आप इसमें आगे लिखना चाहो तो, वरना अगर इतना भी लिख दोगे, ये जो आपका मैथ 8 है, अचीवमेंट टेस्ट 8 है, ये आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और फाउंडेशन स्किल्स। क्रिटिकल थिंकिंग मतलब अपने लॉजिकल थिंकिंग, और फाउंडेशन स्किल्स मतलब वो बेसिक्स जो हमें कोई भी काम को कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, फिर टेस्ट लगाया है किसी बच्चे के ऊपर, तो केजी से लेकर 12th क्लास तक का बच्चा है, उसके ऊपर आपने टेस्ट लगाया, आपने एडमिनिस्टर किया ये टेस्ट, तो हेल्प करेगा कि जो भी बच्चे का जिस भी बच्चे का स्कोर आ रहा है
उसकी एबिलिटी के बारे में बताया कि किसी की क्षमता है, साथ ही साथ उसकी फ्यूचर सक्सेस के बारे में कि भाई वो आगे ज्यादा सक्सेसफुल होगा, उसका करियर किस चीज में अच्छा होगा, किस चीज में अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ये स्टूडेंट परफॉर्मेंस के बारे में भी बता रही है, सिर्फ बातें कर रखी है, इंटरनल बातें कर रखी है। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जनरल इन्होंने बात कर रखी है कि भाई ये जो है आपकी फ्यूचर परफॉर्मेंस की बताएगा, आपके अंदर आप जो बच्चा है वो कितना उसमें कितनी एबिलिटी है उसके बारे में बात करेगा, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेगा कि भाई कोई भी काम उसे दिया जाए वो कितना अच्छा उसमें। क्या मेनली इसमें जो है 4 तरीके के क्वेश्चन होते, जानते होंगे। एक क्वेश्चन उसके 4 ऑप्शन है भाई। यस सर। ट्रू फॉल्स होते हैं, सही गलत जिसे आप कहते हो। शॉर्ट आंसर होते हैं, ये 1 वर्ड या 2 वर्ड भी हो सकते हैं जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं। क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चा केजी से आगे बढ़ेगा क्लास में, वैसे वैसे जो उसको करने के लिए मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन टेस्ट का एक अपग्रेडेड वर्जन उसे दिया जाएगा। केजी क्लास में हो सकता है उसके क्वेश्चन जो बच्चे को दिए जाए, जो बच्चा क्लास में है फिलहाल, उसको जो क्वेश्चंस दिए जाए वो बहुत आसान हो, बड़े ही बेसिक क्वेश्चंस हो। लेकिन जैसे जैसे उसकी क्लास का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे जो उसकी क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो उसको दिया जाने वाला जो टेस्ट है उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है भाई? यस सर। और अब देख लेते हैं रीडिंग सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक जो आएंगे इस टेस्ट के अंदर। अलग अलग इन्होंने सेक्शन बनाए हैं इस टेस्ट के ना, जैसे रीडिंग सेक्शन बना रखा है, मैथमेटिक्स बना रखा है, लैंग्वेज बना रखा है, साइंस बना रखा है, स्टडीज बना रखा है। इस तरीके से इन्होंने 5 सेक्शन बनाए हुए हैं इस टेस्ट के। ठीक है, तो रीडिंग सेक्शन में देखो इसमें पढ़ाने का तरीके से अगर आप गूगल पे भी ढूंढोगे बुक में तो मुझे मिला ही नहीं टेस्ट का ना। तो ये टेस्ट उठा रखे हैं आपके सिलेबस में, लास्ट मिनट है ना, बड़ा मेरा तो एक जस्टिफाई नहीं कर रखा है इसने भी सिलेबस बनाया हुआ है ना, क्योंकि ये टेस्ट उठा रखे हैं बिल्कुल सारे के सारे जो अमेरिका वगैरह में, इंडिया में मेरे हिसाब से शायद ही टेस्ट एडमिनिस्टर किए जाते होंगे किसी क्लास में, तो इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं। अब आपकी जो कहानी बनाने की जो एबिलिटी है वो इसमें काम आएगी। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। यस सर। तो मेनली जो रीडिंग सेक्शन में जो इसमें जो आपके आएंगे, जो जो पार्ट आएगा जो आपकी रीडिंग एबिलिटी को असेस करेगा, वो साउंड रिकॉग्निशन होगा। कोई वर्ड बोल दिया, जैसे कैट बोल दिया, नीचे उसके नीचे 4 फोटोज हैं अलग अलग दिया, ठीक है। सर एक बार Yes, दोबारा sir. रिपीट कर रहे हैं वाला जैसे साउंड रिकॉग्निशन है, जी इन्होंने मान लो कैट बोल दिया बच्चे के सामने नीचे जो है 4 फोटो बोल दिया, तो बच्चे को बताना होगा कि कौन सी है। ठीक है, ओके सर। फिर यस सर। वर्ड आइडेंटिफिकेशन है, जैसे फिर कैट बोल दिया, यहाँ आप 4 वर्ड लिखे होंगे, कैट, बैट, रैट, हेड, तो बच्चे को बताना होगा कि कैट कौन सा है इनमें से। ठीक है, उसका वोकैब का टेस्ट किया जाएगा, वोकैबुलरी का, तो उसको वर्ड की कितनी ज्यादा नॉलेज है भाई। कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट किया जाएगा। ये सब चीजें पढ़ाने की नहीं, अपना याद कर लो जिस हिसाब से आपको याद रह जाए, इनमें से 3, 4, 5 उतने ही लिखना। ठीक है, सेंटेंस रीडिंग। अब भाई सेंटेंस रीडिंग में क्या बताऊं, बच्चे को सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको उसे रीड करके बताना होगा। केजी वाले बच्चे को छोटा और बिल्कुल साफ शब्दों वाला, जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, दिया जाएगा। जो जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी, जैसे जो सेंटेंस दिया जा रहा है उसका भी जो है लेवल इंक्रीज होता है। ठीक है, यस सर। तो इनमें पढ़ने वाली बात कम, बस समझने वाली बात ज्यादा है। आपको याद समझनी है कुछ थोड़ी थोड़ी ना। देखिए इसमें से जैसे आप साउंड रिकॉग्निशन लिखा हो, वर्ड आइडेंटिफिकेशन लिखा हो, टेंस रीडिंग लिखा हो, लेटर रिकॉग्निशन लिखा हो। ठीक है,
यस सर। ऐसे फिर मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। इसमें मैथमेटिक्स में हम जैसे कहते हैं ना, स्टेप सही फॉलो करना। मैथमेटिक्स में अगर सही आंसर ना निकले तो फिर ये कहा जाता है कि भाई आपने स्टेप्स को कोई मिस नहीं कर दिया। जैसे जो बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास पढ़ा है आप लोगों ने? यस सर। पढ़ा, अगर उसको तो फिर गड़बड़ हो जाती थी, आंसर गलत आ जाता था। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन पढ़ा या नहीं पढ़ा? ये यस रूल सर होता पढ़ा है। है सबसे पहले ब्रैकेट फॉलो कर डिवाइड करो। यस सर। होता ही है। तो अगर इसको आप अच्छे से नहीं फॉलो करते थे तो गड़बड़ हो जाती थी। यस सर। तो उन्होंने मुझे यही बात की है कि मैथमेटिक्स में जो आपके पास क्वेश्चंस आएंगे वो स्टेप से भी रिलेटेड आ सकते हैं, सिंबल से भी रिलेटेड आ सकते हैं, या फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह ये सब आ सकते हैं। अपना मल्टीप्लिकेशन का आप लोगों को क्या ही बताऊं, मल्टीप्लाई करने क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे जैसे बच्चे की क्लास बढ़ रही है वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ रही है। ठीक है, जैसे अलजेब्रा भी आ जाएगा, ज्योमेट्री भी आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आ सकता है, और हाई लेवल गया तो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन भी आ सकता है। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन तो भाई सर आपकी आवाज कट गई बीच में। ऑडियो ब्रेक हो रही है। एक सेकंड रुको भाई, नहीं पता आपके डिपार्टमेंट में। तो मेनली मैथमेटिक्स में ये सब चीजें आएंगी, आपके एडिशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री वगैरह। लेकिन अलजेब्रा, ज्योमेट्री जैसे थोड़े हाई लेवल पे जब बच्चा चला गया, या बच्चा जब थोड़ी हाई स्कूल में चला गया है, तब इस चीज से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस आने लगे। ठीक है, यस सर। चले आगे। यस सर। फिर लैंग्वेज सेक्शन, लैंग्वेज में लिसनिंग, वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे बच्चे के सामने। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड आ सकते हैं। ये आपका मेनली ग्रामर से डील करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चे की क्लास बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। एनिमल से रिलेटेड, हेल्थ, ह्यूमन बॉडी, बायो वगैरह पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल साइंस, फिजिकल साइंस से रिलेटेड आ सकते हैं। सर आपकी आवाज में बीच बीच क्रैक होने की आवाज आ रही है। भैया आपका डिपार्टमेंट बड़ा, मेरे को भी आज पहले भी एक क्लास थी, वो था आवाज। नो सर। तो क्या करें, आपकी क्लास में बैठे हैं। चलो भाई, हर तरीके से पढ़ा के देख लेते हैं, ईयरफोन निकाल के भी पढ़ा के देख लेते हैं। तो मेनली जो आपके इसमें क्वेश्चंस आएंगे साइंस सेक्शन में, वो आपका जो साइंटिफिक पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और लिख ही सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो आप लिख ही सकते हो, साथ के साथ ये सब चीजें भी देख सकते हो, अर्थ, स्पेस साइंस वगैरह। ठीक है, फिजिकल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। ठीक है भाई, ओके सर। फिर सोशल स्टडीज से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब देखो, इन्होंने क्लियर यहाँ पे लिख ही रखा है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, यूनाइटेड स्टेट्स एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। यूएस का टेस्ट है तो भाई यूएस की हिस्ट्री पूछेगा ये। यस सर। वहीं की ज्योग्राफी पूछेगा, साथ के साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई ये जो है आपका माउंटेन का, इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। क्या की? K2। पक्का? यस सर। चलो K2 ही है। कहाँ पे है K2?
जम्मू कश्मीर में नहीं है क्या? गलत आदमी हो गया। सर कश्मीर में ही है, पर वो थोड़ा सा चाइना की साइड है उसका एरिया। हाँ, थोड़ा चाइना की तरफ है। ये लेकिन इंडिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो K2 ही मानी जाती है। ठीक है, तो सोशल स्टडीज से रिलेटेड भी जो है इस टेस्ट में जो है क्वेश्चन आएंगे बच्चों के सामने। ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, और कल्चर से रिलेटेड। आगे भी इतना समझ में? यस सर। फिर इसकी जो एक बेस्ट बेनिफिट है, देखो यहाँ तक तो हम यहाँ तक तो हम बात कर रहे थे कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट हमने पढ़े? रीडिंग सेक्शन पढ़ा, मैथमेटिक्स हमने पढ़ा, लैंग्वेज पढ़ा, साइंस पढ़ा और सोशल साइंस पढ़ा। ठीक है, ये तो हो गए सब्जेक्ट। ठीक है, इसकी जो इस टेस्ट की जो बेस्ट बेनिफिट है, जो बात है, वो ये है कि इसमें लेक्साइल मेजर यूज किया गया था। इस टेस्ट में जो ये आपका M88 है, इसमें लेक्साइल मेजर का यूज किया गया था। लास्ट स्लाइड है आपकी, आपका मैथ खत्म, इतना ही मिला। आपने लिखाओगे नहीं अगर 12 नंबर के हिसाब से आता है तो? लिखाएंगे सर। पक्का? देखो इसमें कुछ नहीं होता, बस इनको डिफाइन करना होता है। तो क्या है कि भाई वहाँ पे जो जिस तरीके की राजनीति चलती है, जिस तरीके की वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है, उस चीज के बारे में दो तो चार लिखोगे तो भर जाएगा आपका। पेज भी भर जाएगा, कंटेंट भी दिखाओगे। ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट बात जो कही गई वो लेक्साइल मेथड के बारे में बात कही गई। क्या चीज होती है भैया, पढ़ पा रहे हो आप लोग? क्या सर? लेक्साइल मेजर क्या होता है? भाई हमने बात की मैथ 8 की, बनाया किसने? हरकोट वालों ने ना, अमेरिकन टेस्ट है। कब से कब तक लगता है? नर्सरी से लेके मतलब किंडरगार्टन से 12th तक। हाँ, 4 तरीके के इसमें क्वेश्चंस होते हैं, MCQ, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर और फिल इन द ब्लैंक, है ना? 5 डिफरेंट चीजों के ऊपर ये असेस करता है। रीडिंग एबिलिटी को असेस करता है, उसमें आपने पोस्टकार्ड पढ़ी, वोकैबुलरी पढ़ी, पढ़ा, लेटर आइडेंटिफिकेशन पढ़ा, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा। उसके बाद मैथमेटिक्स के बेस पे असेस करता है, लैंग्वेज के ऊपर भी असेस करते हैं, ग्रामर होती है, और साइंस के ऊपर असेस करता है, सोशल साइंस के ऊपर असेस करता है। फिर इसका जो बेस्ट बेनिफिट है वो ये लेक्साइल मेथड है। ये क्या चीज होती है भाई, आपके सामने लिखा हुआ है। ना भाई, से लेके 10 तक की जो है इसका कंटिन्यूम होता है। 1 से लेके 10 नंबर तक देना होता है। और जो बच्चे में अच्छी रीडिंग स्किल है, जो रीड कर पा रहा है, उसको 10 नंबर दे देगा, थोड़ा कम उसको 9 और फिर 100 होना, ऐसे 8 7 6 5। बस ये बात है, ठीक है। ओके, न्यू एंड की जगह एंड है वो, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा। क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ कि भाई ये बच्चे के अंदर इतनी उसकी अच्छी रीडिंग स्किल है, उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देके बताता है कि आप मैथमेटिक्स में कितने अच्छे हो। आपने पेपर दिया मैथमेटिक्स का, आपके 100 में से 99 नंबर आए, तो 99 नंबर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो बता रही है कि आप मैथ में बहुत अच्छे हो। ठीक है, ये लेक्साइल मेजर, ठीक है, और ये मेनली न्यूमेरिकल वैल्यू देता है बच्चे की रीडिंग स्किल। ठीक है भाई, जो हमने पढ़ा था ना रीडिंग स्किल का, ये वाला एरिया था, रीडिंग सेक्शन वाला, साउंड रिकॉग्निशन, वर्ड आइडेंटिफिकेशन वगैरह। यस सर। इसको जो है न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, न्यूमेरिकल वैल्यू इस एरिया में कितना अच्छा। तो कोई दिक्कत हो तो बताओ, इतना नहीं। देखो इसमें ना, तो